हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें संबंधों के प्रकार बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने तुल्यता संबंध तुम्हें बताया था। क्या होता है तुल्यता संबंध, उसे समझाया, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया। आज संबंधों के प्रकार में तुल्यता संबंध के प्रकार क्या होते हैं। 4 प्रकार के संबंध होते हैं। एक अंकी, आच्छादित, बहुएक अंकी और अंतःक्षेपी। सबसे पहले मैं एक अंकी संबंध बताता हूँ। एक अंकी क्या होता है कि अगर दो संबंध हैं, कोई मैपिंग दी हुई है फंक्शन और उसके एफ सच दैट, इस प्रकार की मैपिंग है एक्स से वाई में, तो एक्स और वाई के बिटवीन में जो संबंध होगा वो क्या होगा। इसमें एक्स और वाई के हम अवयव लिख लेते हैं, एक्स के अवयव और ये वाई के अवयव। 2 3 ये ए बी और सी, यहाँ 1 2 और 3। देखो, अगर 1 से 1, ए से 1 जुड़ा हुआ है, बी से 2 और सी से 3, ए से 1, 2 से और सी से 3, तो ये संबंध कैसा होगा, एक अंकी। 1 से 1 जुड़ा है। अगर 1 से 2 जुड़े होते हैं तो वो बहुएक अंकी। तो ये कैसा हुआ, एक अंकी। आच्छादित का मतलब कोई भी अवयव खाली नहीं है, सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे एक अंकी। देखो, फंक्शन की परिभाषा वो होती है एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई का अद्वितीय मान हो, मतलब एक्स का कोई भी मान खाली न हो और वाई का एक निश्चित मान हो। ये है अद्वितीय, मतलब केवल एक ही एक मान हो। एक्स के 2 मानों के लिए वाई का, एक्स के एक मान के लिए वाई के 2 मान नहीं हो सकते। अर्थात एक एक्स वाई से 2 से नहीं जुड़ सकता। 2 वाई तो एक एक्स से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक वाई और एक भी एक्स खाली नहीं रखता, वाई खाली रह सकता है। ये फलन की परिभाषा है। अब देखो, हम दूसरे में तुम्हें बता देते हैं कि अगर इसी में ही 3 अवयव हैं, ए बी और सी, 3 अवयव ए इसके हैं और इसमें हो गए 1 2 3 4। अब देखो, ए से बी जुड़ा 1 जुड़ा है, बी से 2 जुड़ा है और सी से 3 जुड़ा है, तो ये तो एक अंकी तो होगा। क्या होगा, एक अंकी। 1 से 1 जुड़ा है लेकिन आच्छादित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये 4 बचा हुआ है। एक अंकी अंतःक्षेपी, ये कैसा होगा, अंतःक्षेपी। 1 1 on 2, इसे बोलते हैं 1 1 on 2। on 2 को हम आच्छादित और 1 1 को एक अंकी। ये 1 1 into, ये on 2 होके क्या हो जाएगा, into। अब अंतःक्षेपी के बाद क्या आता है, हम अगला देखते हैं। अगर यहाँ देखो, तीसरी मैपिंग ये है। अगर 1 2 3 यहाँ ए है, बी है और सी है, इधर है 1 2 3 और 4, ए से ए जुड़ा हुआ है और ए से ही 2 जुड़ा है, बी से बी और सी से ए। इसके ये तो न तो ये खाली रह सकता है, ये ध्यान रखना, तो फलन होगा ही नहीं। और ये एक मान के लिए इसके तो 2 मान आ सकते हैं, लेकिन इसके 2 मान के लिए इसका एक मान नहीं आ सकता। ये तो 2 से जुड़ सकता है लेकिन ये जुड़ नहीं सकता है, ये ध्यान रखना है। एक्स के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन का जो मान होता है एक अद्वितीय मान होता है। 2 मान नहीं हो सकते, लेकिन x बराबर 1 के लिए भी हो सकते हैं और -1 के लिए भी हो सकते हैं। अगर इसे हम यहाँ x लिखें और इसे y लिखें, तो x बराबर 2 मानों के लिए इसका ये मान हो गया, यहाँ x और ये y। तो ये फंक्शन है। अब ये क्या होगा, 2 जुड़ रहे हैं 1 से,
एक्स बराबर 1 के लिए, एक्स बराबर 2 के लिए भी ए ही आ रहा है। वाई का मान कितना आ रहा है, एक फंक्शन का मान कितना आ रहा है, ए आ रहा है। दो मानों के लिए एक मान आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक अंकी नहीं होगा, क्या होगा, बहु एक अंकी, मैनी वन। लेकिन कोई खाली नहीं रह रहा, इसलिए अच्छा था। आगे अगर हम ए बी सी तीन अवयव ले लेते हैं, एक्स मान लो इसके, और ये वाई, उसमें धर एक्स वाई मान लिया है, वाई। अब यहाँ 1 2 3, अब देखो ये ए के लिए ए है, ठीक, और बी के लिए भी 1 आ रहा है, सी के लिए 2 आ रहा है, लेकिन 3 क्या है, खाली है। तो एक बहु एक अंकी क्या हो गया, बहु एक अंकी और अच्छादनी अंतःक्षेपी। खाली है तो क्या होगा, अंतःक्षेपी। बहु एक अंकी का क्या होते हैं, मैनी वन और इंटू न होकर के इंटू। अब ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरह से, ये चित्र के द्वारा। अब मैं फंक्शन के द्वारा, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और वो एक्स का फंक्शन मान लो एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक अंकी आच्छादित है, ये प्रूफ करना है। एक अंकी आच्छादित के लिए हम प्रूफ करने के लिए क्या लेते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दो अवयव ले लेते हैं, कोई भी अवयव लें और उन दोनों के मान के लिए x1 का मान आए एक अंकी होगा, मतलब एक ही मान आए, दो मान नहीं आएंगे तो एक मान आएगा तो एक अंकी होगा, और दो मान आ गए तो बहु एक अंकी होगा, मतलब दो से जुड़ रहा है, और एक मान आ रहे हैं तो x एक से जुड़ रहा है, एक से जुड़ रहा है। तो एफ एक्स वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, x1 के इक्वल टू x2 आ रहा है तो एक अंकी होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x1, और यहाँ 2x2, 2 से 2 काट दो तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। जब भी एक अंकी हो गया, ये क्या हो गया, एक अंकी। और एक अंकी नहीं होगा अगर एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो तो हम यहाँ लेके चलें, ये सेकंड पार्ट में है, ये फर्स्ट है एक अंकी के लिए। एफ एक्स वन इक्वल टू हम क्या लेके चलें, एफ एक्स टू, x1 की जगह x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है